Assalamu alaikum class 7. How are you to all? I hope you are fine. Please open your history books. Chapter number 7. Akbar's successors Jahangir and Shah Jahan. Page number 48. Page number 48. Today's topic is Tazkiyah Jahangiri. Today's topic is Tazkiyah Jahangiri. We have already discussed about Jahangir in detail. When, how they live, about his wife Noor Jahan and his father and his wife Noor Jahan's father, brother, everything we have learned about Jahangir's life. Now, today's topic is Tazkiyah Jahangiri. Jahangir's autobiography, Tazkiyah Jahangiri. Autobiography means जिसमें जहांगीर की लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा गया है इन डिटेल, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में जब लिखा जाता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसकी डिटेल बिल्कुल शुरू से एंड तक, यानी उसकी बर्थ से लेके एंड टाइम, डेथ टाइम तक की जितनी भी डिटेल है वो लिखी जाती है, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो जिस बुक में या जो डिटेल जहांगीर के बारे में लिखी गई उसको क्या कहते हैं? तज़किया जहांगीरी। जहांगीर्स ऑटोबायोग्राफी तज़किया जहांगीरी recounts his life and times in detail. He traveled the length and breadth of his empire and kept detailed records. His observation about people and places reveal an interesting side of his personalities. The Mughal school of painting received a boost during his lifetime. He was a keen observer of natural life and the famous natural artists Mansoor lived at Jahangir's court. Jahangir was also interested in the laying out of gardens as he loved flowers and nature. ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि जिसमें जहांगीर के बारे में लिखा गया, और वो किसने लिखा? उसने खुद लिखा। मीन्स उसने अपनी पूरी एम्पायर को विज़िट किया, फिर उसने वो जो कुछ भी देखता, ऑब्ज़र्व करता, लोगों के बारे में, प्लेसेस के बारे में, वो साथ साथ इंटरेस्टिंग साइड्स लिखता जाता अपने एम्पायर में रहने वाले लोगों के बारे में, और जो उसकी एम्पायर में मौजूद प्लेसेस थी उसमें जितनी भी इंटरेस्टिंग साइड्स थी वो पर्सनली उसको ऑब्ज़र्व करता और उसको साथ साथ इन रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करता जाता। फिर द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग रिसीव्ड अ बूस्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ। इसकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला, जिसको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली, वो पेंटिंग का था, पेंटिंग स्कूल का था। ठीक है, पेंटिंग में इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी था और इसके लाइफ टाइम में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, बहुत ज़्यादा अरूज मिला, बूस्ट हुई इसकी लाइफ में पेंटिंग का। He was a keen observer of nature. He was a keen observer of natural life and famous nature artist. Mansoor lived at Jahangir's court. Jahangir was also interested in the laying out of gardens as he loved flowers and nature. जहांगीर को नेचर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। वो फेमस था नेचर आर्टिस्ट की वजह से।
और एक मंशोर उस जहांगीर के कोर्ट में रहा करता था। जहांगीर was also interested in the laying out of gardens and he loved flowers and nature. उसको गार्डनिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो फूलों के साथ और नेचर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसके गार्डन में जितने भी फूल लगा करते थे या जो भी नेचर था उसकी इर्द गिर्द उससे बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था। इसका मतलब है कि जहांगीर एक जिंदा दिल इंसान था जो कि पेंटिंग के साथ, नेचर के साथ, फ्लावर्स, गार्डन, इन सब के साथ उसको बहुत ज़्यादा लगाव था। और पर्सन और प्लेसेस ये दोनों इसके बारे में उसको ऑब्जर्वेशन करता और उसको अपने एक बुक में रिकॉर्ड करता जाता और उसकी लाइफ टाइम में पेंटिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज। He had the intelligence and ability to carry on administration of his father. उसके बाद पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी थी और एबिलिटी थी। इसका मतलब है कि जहांगीर के पास एक एम्पायर को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी और नॉलेज था, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। किसी भी एम्पायर को, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक पूरी प्लानिंग होती है कि वो बंदा, उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो किसी भी एम्पायर को या गवर्नमेंट को, किसी भी हुकूमत को चला सकता है। तो जहांगीर के पास ये एबिलिटीज़ मौजूद थी क्योंकि उसके फादर अकबर के पास थी, तो उसको वो विरासत में, यानी वो उसको विरासत में मिली थी ये चीज़ें। अकबर इज़ द फादर ऑफ जहांगीर एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ जहांगीर? रियल नेम इज़ सलीम, यस, एंड गेव जस्टिस to the oppressed and needy in his kingdom. वो क्या करता कि अपने ही जो उसकी किंगडम थी यानी एम्पायर थी, उसका जो भी मुल्क था, सल्तनत थी, उसमें जितने भी गरीब और ऑप्रेस्ड पीपल थे, यानी जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं थे, रहने सहने के लिए नहीं थे, ज़रूरतमंद जितने भी लोग थे उनको जस्टिस दिया जाता, उनके साथ ज़्यादती नहीं की जाती थी किसी भी किस्म की। जहांगीर suffered from asthma and died in 1627. And asthma is a disease in which Jahangir is suffered, and he died in 1627. He is buried at Shadra, लाहौर। वो कहाँ पे उसकी जो कब्र है वो कहाँ पर है? शादरा, लाहौर में। In a mausoleum built by his beloved queen नूरजहाँ। मतलब उसकी जो नूरजहाँ उसकी वाइफ थी, उसने उसके लिए एक मकबरा बनाया। म्यूज़ियम मीन्स ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसको म्यूज़ियम्स कहते हैं, ठीक है, म्यूज़ियम, मकबरा। वो उसकी वाइफ ने इसके लिए बनाया, जब वो मर गया तो उसकी वाइफ ने बिल्ड किया। और कब डेथ हुई जहांगीर की? इन 1627, और किस बीमारी से? एस्थमा की वजह से, ठीक है। और उसकी वाइफ का नाम नूरजहाँ, उसके बाप का नाम अकबर, और उसका रियल नेम सलीम। In the last we must read these two columns which is written in page number 48. Noorjahan's real name was Mehrunisa. She was a young widow with a little daughter and lived in the household of Jahangir's aunt, where Jahangir saw her and sent a marriage proposal. Mehrunisa was given the title Noor Mahal when Jahangir married her, and Noorjahan when he became the king. Noorjahan's daughter
हर ओनली चाइल्ड वॉज मैरिड टू जहांगीर सन शहरियार। इसमें आपको ये बताया गया है कि नूरजहां का असल नाम मेहरुनिसा था और वो जवानी में ही बेवा हो गई थी, यंग विडो। उसकी एक बेटी थी जो कि अपने आंटी के घर में रहा करती थी। एक दिन जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखा और उसने मैरिज प्रपोज़ल सेंड किया, यानी उसको मैरिज शादी का प्रपोज़ल दिया कि आप मुझसे शादी कर लो। मेहरुनिसा वॉज द गिवन टाइटल नूर महल, उसको टाइटल दिया गया नूर महल का जब वो जहांगीर के साथ शादी कर ली जब उसने। और नूरजहां का टाइटल कब मिला? जब उसने जहांगीर ने अपनी सारी जो थी एम्पायर वो नूरजहां के हवाले कर दी और जब वो किंग बनी तब उसको नूरजहां का टाइटल दिया गया। और नूरजहां की जो डॉटर थी जो कि एट द टाइम ऑफ विडो शी हैड, उसकी शादी हुई जहांगीर सन शहरियार। उसकी शादी किसके साथ हुई? जहांगीर के बेटे शहरियार से। द नेक्स्ट कॉलम इज जहांगीर फॉरबेड द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड ऑन थर्सडे, Sundays and on his birthday. He also strictly prohibited the use of tobacco and punished the users. अब इसमें से भी आपको MCQs, इन दो कॉलम में से भी MCQs आपको बहुत अच्छे खासे बन सकते हैं। मीन्स इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जहांगीर ने 3 दिन किसी भी एनिमल का खाना या उसको उसको हंट करना या मारना मना किया गया था। वो किस दिन? थर्सडे को, संडे को और जिस दिन इसका बर्थडे होता उस दिन इसने सख्ती से मना किया हुआ था इसकी एम्पायर में एनिमल्स का फूड यूज़ नहीं करना, उसको मारना नहीं है। यानी हम जैसे शिकार पे जाते हैं तो शिकार करके उसका खाना बनाते हैं ना, तो उसने इस चीज़ को मना किया हुआ था कि हंटिंग करना इन 3 दिन में मना है, थर्सडे, संडेज, ऑन हिज बर्थडे। ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको एंड पनिश द यूज़र। उसने अपनी एम्पायर में तंबाकू का इस्तेमाल भी सख्ती से मना किया हुआ था और अगर किसी को देख लिया जाता तो उसको पनिश किया जाता। जो भी उसको देखता कि ये तंबाकू यूज़ कर रहा है तो उसको पनिश किया जाता। आपने तज़किया जहांगीरी में और इन 2 कॉलम्स में एटलीस्ट 10 to 20 MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं आपने। ठीक है, ये आपकी आज की डायरी है। आपने अंडरलाइन करना है जो आपको मुश्किल लगे और अंडरलाइन करने के बाद, रीडिंग करने के बाद अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपने MCQs बनाने हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, ये आप पर है। जैसे आपको इजी लगे, अगर आप MCQs बनाना चाहते हैं तो MCQs बना लें या आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बना लें या आप उस इम्पोर्टेंट लाइन को अपनी कॉपी में नोट करते जाएं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे कि ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जैसे नूरजहां का रियल नेम क्या है, उसकी डॉटर की शादी किससे हुई, उसको कौन कौन सा टाइटल दिया गया, वो कौन से डेज़ हैं कि जब जहांगीर ने किलिंग ऑफ एनिमल को प्रोहिबिटेड किया था, तंबाकू का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल मना किया गया था, तंबाकू का। उसके बाद उसकी जहांगीर किस बीमारी से मरा, कब मरा, ये सब चीज़ें आपको MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं। तो ये चैप्टर हमने MCQs के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेडी करना है, इसलिए आप इसकी रीडिंग को मस्ट 1 से 2 दफ़ा ज़रूर करें और इम्पोर्टेंट लाइंस को MCQs बनाएं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाएं। इट्स अप टू यू, जैसे आपको इजी लगे आपने वैसा ही वर्क करना है और इसकी रीडिंग मस्ट करनी है। अल्लाह हाफिज़।